हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पा क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा सिंह। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी DHP डिप्लोमा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। उसका एक टॉपिक ट्रेड, इसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। पहले ट्रेड क्या होता है। ट्रेड देख लीजिए। The word trade meaning buying, selling and exchanging of goods। जो ट्रेड का मीन्स क्या होता है। बाइंग मतलब खरीदना, बेचना एंड गुड्स को एक्सचेंज करना। ट्रेड क्या होता है। गुड्स को खरीदना, बेचना एंड एक्सचेंज करना ही ट्रेड कहलाता है। ट्रेड में बी डिस्क्राइब्ड एज इंक्लूड ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। जो ट्रेड है उसको हम लोग न्यूक्लियस, वो क्या होता है, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का न्यूक्लियस होता है। जो ट्रेड हमारा होता है वो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का न्यूक्लियस होता है। द ट्रेड इज़ जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग बोर्ड कैटेगरीज। और इसकी ट्रेड की 2 कैटेगरीज हैं, मतलब इसके ये 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला इंटरनल ट्रेड है और सेकेंड है इंटरनेशनल ट्रेड। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इंटरनल ट्रेड, फर्स्ट है इंटरनल ट्रेड। इट इज़ ए होम ट्रेड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम ट्रेड भी बोलते हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ सेल, और क्या कंसिस्ट ऑफ सेल, सेल से मिलता है। एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, इसमें क्या होता है, ये सेल्स मतलब इसमें गुड्स को क्या किया जाता है, बेचा जाता है और एक्सचेंज किया जाता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। अपनी कंट्री की जो बाउंड्रीज होती है उसके अंदर ही क्या किया जाता है, जो गुड्स होता है उसको सेल किया जाता है एंड एक्सचेंज किया जाता है। दिस में भी ये कितने टाइप्स के होते हैं देख लीजिए। लोकल ट्रेड होता है, स्टेट ट्रेड होता है एंड इंटर स्टेट ट्रेड होता है। लोकल ट्रेड क्या होता है। लोकल ट्रेड जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम अपना गुड्स सेल करते हैं या परचेस करते हैं तो उसको हम लोग लोकल ट्रेड बोलते हैं। और स्टेट ट्रेड एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक राज्य में जब हम लोग अपने गुड्स को परचेज करते हैं एंड सेल करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट ट्रेड। एंड इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है, वन स्टेट से अनदर स्टेट में, मतलब कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में अगर हम अपना गुड्स को सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर स्टेट ट्रेड। द फॉलोइंग द इंटरनल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन फॉलोइंग बेसिक्स। ये इंटरनल ट्रेड किसके बेसिक्स पे काम करता है देख लेते हैं। 2 बेसिक्स होते हैं इसका। पहला होता है होलसेल ट्रेड, दूसरा होता है रिटेल। होलसेल्स क्या होता है देख लेते हैं। दिस इन्वॉल्व सेल्स ऑफ गुड्स, इसमें क्या किया जाता है, गुड्स को बेचा जाता है। लार्जर क्वांटिटी ऑफ दोज ट्रेड हु आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ कंज्यूमर, दैट इज रिटेलर। इसमें क्या होता है, जो रिटेलर होता है उसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट मतलब कस्टमर से होता है, कंज्यूमर से होता है। रिटेलर का डायरेक्ट कनेक्ट जो होता है, कॉन्टैक्ट जो होता है वो कंज्यूमर से होता है। ये लार्ज क्वांटिटी वाला ट्रेड होता है। द होलसेल सर्विस एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स। ये क्या करता है, लिंक, ये होलसेल जो होता है लिंक होता है किसके, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स, जो गुड्स को बनाता है उसके बीच और प्रोड्यूसर के बीच, एंड रिटेल ट्रेड के बीच का क्या होता है, लिंक होता है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इन दिस ट्रेड द रिटेल सप्लाइज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी एज पर देयर नीड। इन दिस ट्रेड, इस ट्रेड में क्या किया जाता है, द रिटेलर सप्लाइज, रिटेलर क्या करता है, सप्लाई करता है द रिक्वायरमेंट, जितनी
आवश्यकता होती है ऑफ द कंज्यूमर, जितनी कंज्यूमर को आवश्यकता होती है स्मॉल क्वांटिटी में, उतनी क्या करता है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से रिटेलर जो गुड्स होता है उसको सप्लाई करता है। मतलब स्मॉल क्वांटिटी में, अगर बल्क में हम लोग कोई प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उसको हम लोग होल सेल बोलेंगे, एंड अगर स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग उसको कर रहे हैं तो उसको सेल कर रहे हैं तो उसको हम लोग रिटेल ट्रेड बोलेंगे, सेल या परचेज। उसके बाद से सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ट्रेड की 2 कैटेगरीज होती हैं, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सेकंड है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड बाय द कंट्रीज टू अनदर कंट्रीज। जब हम क्या करते हैं, अपने गुड्स को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज़ थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। जो गुड्स होता है वो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट के थ्रू क्या होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में उसको हम लोग क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ले जाते हैं। इसका जो सब डिवीज़न है इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है देख लेते हैं। फैक्ट, इंपोर्ट ट्रेड होता है कि मतलब अगर हम इंपोर्ट ट्रेड, जब एक कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री से गुड्स को परचेस करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट ट्रेड। और जब एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना गुड्स बेचती है, सेल करती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट। और कोई जैसे सेम गुड्स को अगर हम लोग सेल कर रहे हैं, सेम गुड्स को अगर हम लोग सेम गुड्स को हम लोग अगर सेल या परचेस कर रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे इंटरपोर्ट ट्रेड। सो फ्रेंड्स, एक बार मैं आप लोगों को दोहरा देती हूँ। टॉपिक क्या है, ट्रेड। द वर्ड ट्रेड मीनिंग बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड। मतलब गुड्स को बेचना, खरीदना या एक्सचेंज करना ही ट्रेड कहलाता है। ट्रेड में भी, ट्रेड को कॉमर्स का न्यूक्लियस भी कहा जाता है। द ट्रेड जनरली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग गुड। और ट्रेड जो होता है 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है, इंटरनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो होता है उसको हम लोग होम ट्रेड बोलते हैं, जो क्या करता है, अपनी कंट्री में ही जो बाइंग सेलिंग होती है उसको हम लोग इंटरनल ट्रेड बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड अपनी कंट्री के अंदर ही करना रहता है। एंड ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटर स्टेट ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या होता है, जो एक पार्टिकुलर स्पेस पे, एक पार्टिकुलर प्लेस पे जो हम लोग अपने प्रोडक्ट का सेल करते हैं, परचेस करते हैं, प्रोडक्ट को सेल करते हैं या परचेस करते हैं, तो हम लोग उसको लोकल ट्रेड कहते हैं। स्टेट ट्रेड क्या होता है, एक स्टेट में जब हम अपने प्रोडक्ट को सेल या परचेस करते हैं तो हम लोग उसको स्टेट ट्रेड बोलते हैं। एंड इंटर स्टेट ट्रेड क्या होता है, जब हम अपने प्रोडक्ट को एक स्टेट से अनदर स्टेट में सेल या परचेस करते हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रेड। द इंटरनल ट्रेड इज़ कैरिड ऑन फॉलोइंग बेसिस। जो इंटरनल ट्रेड है उसके 2 फॉलोइंग बेसिस हैं। होल सेल्स है, इसमें क्या सेल्स ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है। ये लार्ज क्वांटिटी होता है ट्रेड का, जिसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट इसका कांटेक्ट होता है किससे, रिटेलर। इसमें रिटेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट, रिटेलर और कंज्यूमर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और ये लिंक होता है किसके बीच, ये प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच का लिंक होता है। रिटेल ट्रेड क्या होता है, इसमें रिटेल ट्रेड मतलब अगर सप्लाई, रिटेल ट्रेड जो होता है रिटेलर जो होता है वो कंज्यूमर को स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में जो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट, जो गुड्स को सेल करता है उसको हम लोग रिटेल ट्रेड बोलते हैं।
फार्मास्यूटिकल ट्रेड केमिस्ट, हाँ, और जो केमिस्ट होते हैं एंड ड्रगिस्ट होते हैं वो क्या रिटेलर का रोल निभाते हैं। अब सेकंड हम लोगों का आता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, जब गुड्स को क्या किया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बेचा जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज़ थ्रू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाने के लिए इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वे होना चाहिए। इंटरनेशनल व्हीकल्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसको एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ले जाते हैं। इसके 3 सब डिविजन्स हैं, इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट क्या होता है, अगर हम किसी कंट्री से प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, अगर हम किसी कंट्री में प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं किसी कंट्री से, तो उसको हम इंपोर्ट बोलते हैं। एक्सपोर्ट क्या होता है, अगर हम अपना प्रोडक्ट किसी कंट्री को बेच रहे हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं। और अगर सेम प्रोडक्ट है जो हम लोग सेल या परचेज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको हम लोग इंटरपोर्ट कहते हैं। थैंक्स फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।